हेलो फ्रेंड्स, मैं अजिता एस प्रियंका राजे अपनी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हमारी कलर सीरीज़ चल रही है और जिस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कलर सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ये 4 कलर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज बारी है जिस कलर की, वो है ब्लू कलर। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लू कलर जो है वो हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस रखता है और ब्लू कलर की कमी की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं एक अ, अपने सभी व्यूअर्स को, अपने सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सच में मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना आप लोगों ने मुझे एडमायर किया है, जिसका शब्दों में थैंक्स कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी, और वो दिल से ये बोलते हैं कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ। दोस्तों देखिए, एक्चुअली बात ये है कि आप सॉल्यूशंस लेते हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए या नहीं लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पर आप कंसल्टेशन लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंसल्टेशन से ही हमारी लाइफ बेटर होती है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो डेफिनेटली आप हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए उपाय देखेंगे। आप 10 तरीके की ऐसी चीज़ें खोजने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है बढ़ जाता है। तो सॉल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसल्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों का तहे दिल दिल से ये धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो कंसल्टेशन लेते हैं, अपनी लाइफ को समझते हैं, और मैं जो भी उनको बोलती हूँ उसको वो सिंसियरली अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो आज अपने इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों का थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, जिन लोगों ने इस वैल्यू को समझा कि ये एक तरीके की सेवा है, कि अगर मैं अपने पूरे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों की सेवा कर सकूँ, अगर मैं उनको उनसे मिलवा सकूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होगी। तो आज सभी की लिए पर्सनली थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए आभार, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सब लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आज हमारे कलर का जो नंबर है वो है ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर जो होता है दोस्तों, वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्लू कलर जो होता है वो हमारे थ्रॉट चक्र और विशुद्धि चक्र, थॉट चक्र और विशुद्धि चक्र को एक ही ये एक ही चक्र है, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये हमारे थ्रॉट यानी हमारे गले के पीछे स्थित होते हैं, और इस चक्रा में जो होता है वो ब्लू कलर होता है। और ब्लू कलर जो है वो क्या करता है, वो हमारी वॉइस और हमारे कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कम्युनिकेशन वाइज बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को ईजिली दूसरों तक पहुंचा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही इस चीज़ में उलझे रहते हैं कि अगर मैं सामने वाले को ये बात कहूँगा या कहूँगी तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग अपनी भावनाओं को दूसरों को दिखाने में हमेशा ही प्रॉब्लम फील करते हैं। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये कम्युनिकेशन की वजह से आती है। और कम्युनिकेशन जो होता है वो सन की वजह से होता है। जो सूर्य होता है वो हमारी कम्युनिकेशन पावर को कंट्रोल करते हैं। जिनमें सूर्य अच्छी स्थिति में होता है उनकी कम्युनिकेशन पावर्स जो होती हैं वो सुपर्ब होती हैं। और अगर हमें सन की कृपा नहीं मिलती है, सूर्य की कृपा नहीं मिलती है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन पावर्स होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी की होनी चाहिए। तो जिन लोगों में ब्लू कलर होता है वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी बात को खुल के कह पाते हैं, अपनी बात को खुल के समझा पाते हैं। और जिनमें ब्लू कलर नहीं होता है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, अपने मन की बात अपने मन में रखना पसंद करते हैं, और किसी से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यही बेसिक जो डिफरेंस है वो ही ब्लू कलर का डिफरेंस है। तो आप खुद से ये चीज़ फाइंड आउट करिए कि आप में ब्लू कलर है या आप में ब्लू कलर नहीं है। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो लोग मतलब खुल के इस ज़माने के साथ में अपनी जिसको कहते हैं कि कम्युनिकेशन बिठा के रखते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में होते हैं, या जो लोग
टेलीकॉम सेक्टर में होते हैं, जो लोग टेली कम्युनिकेशन में होते हैं, बहुत अच्छी जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं आप देखिए, और बहुत ज़्यादा अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कोच होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, वो सभी लोग जो होते हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ब्लू कलर की उन पे कुछ ज़्यादा जिसको कहेंगे कृपा होती है, और जिसकी वजह से वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही शांत रहने की कोशिश करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जनरली हमें किसी प्लेटफॉर्म पे बोलना ही ना पड़े, या अपने आप को एक्सप्रेस ही ना करना पड़े। स्टेज फियर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। जो छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे, आपकी जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेज से कोई फेयर नहीं होता है, वो कोई डर उनके मन में नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टेज को देखते ही, आपने ये फील किया होगा कि कुछ लोग स्टेज को देखते ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। ये आपने जनरली देखा होगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल एक मतलब जिसको कहते हैं कि हर इंसान इस स्टेज से गुजरता है, कि स्टेज मतलब बहुत कम लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बॉर्न स्टार होते हैं, उनको स्टेज से कोई फेयर नहीं होता है, वो हमेशा ही स्टेज पे जाकर के जो उनको बोलना होता है, डांस करना होता है, गाना गाना होता है, वो ये इस चीज़ की परवाह करे बिना जो है वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं कि कौन क्या सोचेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टेज पे जाते ही उनके हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उनके मतलब उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें, जो याद करके जाते हैं वो भूल जाते हैं। आप मेरी इस बात से रिलेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मज़ाक जो है वो वीडियो में चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस होना अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से बताऊँगी कि आप अपने बच्चे को भी देखिए, कि अगर आपका बच्चा जो है वो स्टेज पे जाने से डरता है, लोगों के बीच बातचीत करने से डरता है, आप उसको मोटिवेट भी करते हैं कि लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत करिए, लेकिन वो फिर भी नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर की कमी कहीं न कहीं उसमें है। और आप फिर भी अगर आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कैसे जाने कि ब्लू कलर की कमी है, तो क्योंकि मैंने बोला कि ब्लू कलर हमेशा थ्रॉट चक्रा पे होता है या विदुषी चक्र पे होता है। जिन लोगों को चक्रास की समझ है, जो लोग थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते हैं, उनको ये ज़रूर पता चलेगा कि थ्रॉट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, गला जो है वो हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है, आपको पता है। अगर गले में खराबी होती है तो हमारे गले में हिचकिच के जिसको बोलते हैं खिचकिच होती है, जो विक्स से दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर विक्स से दूर नहीं होगी। आपको इसके उपाय करने होंगे, और वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें गले से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जैसे कि आपको थ्रॉट में टॉन्सिल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको उम, कान में सुनने में आपको परेशानी आ सकती है, ठीक है? आपको हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आपको जो है थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो भी यहीं से रिलेटेड होती है। थायराइड्स जो होते हैं वो हमारे गले में होते हैं। फिर माउथ कैंसर भी, जिन लोगों को माउथ कैंसर होता है उनको भी इसलिए ये इफ़ेक्ट्स बॉडी में जनरेट होते हैं, क्योंकि ब्लू कलर की कमी होती है, ठीक है? तो गला जो होता है वो हमारी बोलने की क्रिया को संपन्न करता है। हमारे जो लैरिंग्स होते हैं वो गले में ही होते हैं, और गले की वजह से हमारी वॉइस क्लियर होती है, और इम्प्रेसिव हमारी वॉइस होती है, हम बहुत स्ट्रांगली बोल पाते हैं। और जिनको गले में प्रॉब्लम होती है वो इतना इजीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो होती है ना, ये बॉडी साइंस आपको देगी, ठीक है? या तो आपकी बॉडी या फिर आपके बच्चे। आपको छोटे बच्चे इतनी इजीली नहीं समझ पाते हैं कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है। जो मैच्योर पर्सन है उनको पता लग जाता है कि हमारे साथ एक्चुअली क्या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। पर छोटे बच्चे की भी आप देखिए कि अगर उसको टॉन्सिल्स हो रहे हैं, अगर वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अगर उसके गले में हमेशा ही परेशानी बनी रहती है, अगर किसी बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर माउथ कैंसर जैसी चीज़ें डिटेक्ट हो चुकी हैं आपकी बॉडी में, या फिर ब्रोंकाइटिस, आपकी जो रेस्पिरेशन से जो आपकी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं, आपकी सांस लेने की क्रिया से, प्रतिक्रिया से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ब्लू कलर की कमी की वजह से होती हैं। तो मैं
सबको ही ये सजेस्ट करती हूँ कि आप ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें। अब ब्लू कलर्स में क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी इतने लिमिटेड भी नहीं हैं। वेजिटेबल्स में जैसे कि हम जिसको रतालू बोलते हैं, वो अंदर से थोड़ा-सा ब्लू होता है, उसको हम खा सकते हैं। फिर हमारी ब्लूबेरीज़ होती हैं, ग्रेप्स होते हैं जो वॉयलेट कलर के होते हैं। फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लू होती हैं और हम उसको कर सकते हैं, खा सकते हैं, कंज़्यूम कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको इसका उपाय बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर को वेयर करिए। ब्लू कलर की जो रेज़ होती हैं, वो जब आपकी बॉडी में जाएँगी तो डेफ़िनेटली आपको इन सब चीज़ों से आराम मिलेगा। लेडीज़ के लिए तो एज़ सच कोई प्रॉब्लम कभी कभी भी नहीं है, क्योंकि वो जितना चाहे ब्लू कलर वेयर भी कर सकती हैं और वो उसको अपने साथ में लेके भी जा सकती हैं। लेकिन जेंट्स के लिए जनरली प्रॉब्लम है, बट जेंट्स के लिए भी ब्लू कलर की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ब्लू जो होता है वो बॉयज़ का कलर भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाइट ब्लू ही वेयर करें, आप डार्क ब्लू या ब्लू के जो डिफरेंट शेड्स होते हैं ना, उनकी शर्ट्स, उनके ट्राउज़र्स या फिर उनके कोट्स, ब्लेजर्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ भी आपको नहीं सूझ रहा है तो आप जो टाई लगाते हैं वो भी ब्लू कलर की हो सकती है ना? तो ये जो है, ये चीज़ें आपको अपने कॉन्शियसनेस से देखनी पड़ेगी कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से ब्लू कलर की पूर्ति होती है। ठीक है? जो ब्लूबेरीज़ होती हैं वो भी ब्लू कलर की होती हैं। फिर उसके बाद ब्रिंजल जो होता है, पर्पल जो होता है, बैंगन जो होता है हमारा, वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट करिए, क्योंकि भगवान ने हमको ये बहुत अच्छा वे दिया है कि हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन-कौन से कलर्स की वेजिटेबल्स हैं और वो हमको ईज़िली दिखती हैं और हम उनको कंज़्यूम कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न भगवान ने नहीं बनाया है कि आप उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस में लाएँ। आप देखिए कि ब्लू कलर की सब्जियाँ कौन-कौन सी होती हैं, ब्लू कलर के फल कौन-कौन से होते हैं जिनको आप कंज़्यूम कर सकते हैं। फिर ब्लू कलर के कपड़े कुछ पर्टिकुलर डेज़ पे आप वेयर कर सकते हैं। वो कंसल्टेशन से आपको पता लग जाएगा कि आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपको ब्लू कलर कब वेयर करना है। क्योंकि मैं आपको बार-बार बोलूँगी कि हर इंसान की बर्थ डेट जो होती है वो डिफ़रेंट होती है। हर इंसान का जो सॉल्यूशन है वो भी डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को जो सॉल्यूशन सही लग रहा है वो दूसरे को भी सही लगे। खाने-पीने का जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, पर कौन से डे पर कौन से कपड़े वेयर करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये आपको कंसल्टेशन के ही थ्रू पता लग सकता है। तो ये मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ अपने आप से आप किसी भी पर्टिकुलर डे पर ब्लू ना पहनें। आप पहले कंसल्ट करें, आप पहले ये जान लें कि ब्लू कलर आपके लिए ठीक है भी नहीं, आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको कंसल्टेशन के थ्रू सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को दिखाइए। सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि मेडिकल कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकली कंसल्ट करना। तो मेरा जो मेरा मेन पर्पज़ है आप लोगों को कंसल्ट करने का, ये वीडियोज़ बनाने का, कई लोगों को लगता होगा कि इन वीडियोज़ का कोई पर्पज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए पर्पज़ है। मेरे लिए पर्पज़ ये है कि मुझे लोगों को ये कंसल्ट करने का मौका मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ की कम से कम 85 टू 90% प्रॉब्लम न्यूमरोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर कौन सी बीमारियां पनप रही हैं, आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जो हैं, आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेंथ और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने माइलस्टोन की सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ हमेशा यही रहता है कि मैं इंसान को एक सही रास्ता दिखाऊँ न्यूमरोलॉजी के थ्रू, ताकि लाइफ में आने वाली जो छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप गुज़र रहे हैं और आपको रास्ता मत पता नहीं चल रहा है, आपको आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर जाऊँ, तो आपको थोड़ा बहुत जो है न्यूमरोलॉजी से फ़ायदा हो सकता है। तो मैं बार-बार ये वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ ताकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, देखें, समझें और सबसे ज़्यादा जो है बार-बार सुन कर के ये चीज़ देखिए कि आप में ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप अपने से ज़्यादा मतलब आप खुद को ही समझ पाते हैं, दूसरा आपको नहीं समझ पाता है। न्यूमरोलॉजिकल जो कंसल्टेशन होता है, नंबर्स को स्टडी करना, वो मैं कर सकती हूँ और बाकी समझना और आपके अंदर जो पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, आपकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपके जो थ्रेट्स हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जो आपके बच्चे जो हैं, आपकी इनकम जो है, आपका ये सारी चीज़ें सिर्फ़ आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं जानता है। क्योंकि
सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर इंसान को आना है तो वो खुद के नज़दीक आना है, और ये मेरा मिशन है कि मैं हर इंसान को कंसल्ट करके ये ज़रूर बताऊं कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव्स है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जनरली हमको नेगेटिव तो पता होता है, लेकिन हम अपने पॉजिटिव्स को नहीं जानते हैं। पॉजिटिव नहीं पता है, इस वजह से लाइफ में वो सक्सेस का रेशियो हमारा नहीं आ पाता है जो कि हमको आना चाहिए, या जिसकी वजह से हम कहीं लाइफ में पीछे छूट गए हैं। तो मेरा पर्पज़ यही है कि मेरे सभी भाई बहनों को, सभी लोगों को ये एक इंसाइट मिलनी चाहिए, ये एक आइडिया मिलना चाहिए कि हमारी लाइफ की जो ये खाली जो रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति कैसे करें, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति का है। कुछ नंबर्स जो हैं वो आपकी लाइफ से मिसिंग है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरा काम यही है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आर्टिफिशियली या फिर किसी भी नेचुरल तरीके से मैं वो नंबर्स इंट्रोड्यूस करूं, ताकि आपकी लाइफ में जो कमियां आ रही हैं वो काफ़ी हद तक भर सके। तो मेरा पर्पज़ यही है। सभी लोगों से यही बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का यही पर्पज़ है। न्यूमरोलॉजी देखिए, दो एग्जाम्पल से बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ एक कंसल्टेशन है। आप एक ऊबड़-खाबड़ रोड पे खड़े हैं, जिसमें जिस रोड से निकलना आपको मुश्किल लग रहा है, आप फँस चुके हैं, तो न्यूमरोलॉजी आपको उस जगह से ला कर के एक हाईवे पे ला कर के खड़ा कर देगी, ताकि आपके लिए रास्ता जो है वो आसान हो जाए, आपको सामने रोड दिखने लग जाए, और एटलीस्ट ये पता है कि अब इस रोड पे मुझे आगे जाना है, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस मुझे अपनी मंज़िल के लिए कड़ी मेहनत करनी है। क्योंकि मैं उस रोड से आपको हाईवे पर लाकर खड़ा कर सकती हूँ, पर चलना आपको ही है। ये एक मिरेकल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे एफर्ट्स भी डालने होंगे। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि नहीं, न्यूमरोलॉजिकल सॉल्यूशन लेके बहुत जल्दी कुछ होना, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखिएगा और अपनी मेहनत, अपना कर्म अपने साथ करिएगा, और जो चीज़ें अच्छी हो सकती है वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और इस तरीके से न्यूमरोलॉजी एक छतरी की तरह काम करता है। जैसे कि मूसलाधार बारिश होती है जब, तो छतरी हमको काफ़ी टाइम तक भीगने से बचाती है। देखिए, भगवान नहीं है, कोई भी इंसान भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। हर इंसान इंसान ही बन के रहेगा। तो हमारी लाइफ में 100% तो क्या होने वाला है वो तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, पर अगर 70 to 80%, 75% अगर हमको इतना पता हो कि भाई कौन से साल ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से महीने अच्छे हैं, कौन सी दिन अच्छे हैं, कौन से कलर्स हमारे हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से नंबर्स हमारे लिए फेवरेबल हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मैच मेकिंग करके आप अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ सकते हैं जिसके साथ आपकी लाइफ की गाड़ी बहुत अच्छे से चल सकती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी से पता चलती हैं। तो छतरी आपको काफ़ी देर तक भीगने से बचाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि छतरी की वजह से आप बारिश में हमेशा ही सुरक्षित रहेंगे, पर हाँ ये है कि काफ़ी 1 घंटे 2 घंटे तो भीगने से बच ही जाएँगे। तो न्यूमरोलॉजी को इसी तरीके से समझिए, खुले दिमाग से समझिए और अच्छे से उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है। अगले वीडियो में बारी किस कलर की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये आपको क्लू दिया था कि कलर्स किस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। 4 कलर्स को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट कमेंट करके आप मुझे बताइए कि कौन से कलर की बारी है, और मैं आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि उसकी कमी से और उसकी पॉजिटिवनेस से क्या-क्या हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, बीमारियों से बचे रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस को प्राथमिकता दीजिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्ते।